Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। पियर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को। चैप्टर नंबर 6 के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि तमाम बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को हम क्या करेंगे, वन बाय वन इंशाल्लाह टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पहले चैप्टर से ले के 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इन 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6। उसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनेरा के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले ओबियसली ये चैप्टर बैक्टीरिया के रिलेटेड है, तो बैक्टीरिया के रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है उसमें से जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, पैरासाइटिक या प्रोकैरियोटिक। तो देखें जितने भी बैक्टीरिया हैं ये क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। इनके अंदर वाज़ह तौर पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसके बाद बात करेंगे एंटनी वैन लेवनहुक। ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने यूज़ किया था डैश टू डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिस्कवर करने के लिए इसने किसका इस्तेमाल किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड का, इलेक्ट्रॉन का, बोथ ए एंड बी। तो एंटनी वैन लेवनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए डिस्कवर किया था किस चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की। एंटनी वैन लेवनहुक वाज द फर्स्ट हु रिपोर्ट द माइक्रोब्स। उसने क्या किया था, ये वो पहला बंदा था जिसने रिपोर्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई। तो इसने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे? अगर आपने बुक की रीडिंग की है तो यू पीपल नाउ इट वेरी क्लियरली कि इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को क्या किया था, पहली दफ़ा रिपोर्ट किया था अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसने देखा था। एमसीक्यू नंबर 4 है हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। किसने डिस्कवर किया था उस बैक्टीरिया को जो काज करता था ट्यूबरक्लोसिस, टीबी काज करता था? एंटनी वैन लेवनहुक ने, लोइस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने या क्रिश्चियन ग्राम ने? तो एमसीक्यू नंबर 4 का ये आप लोग जानते हैं बेसिकली रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट था जिसने उन बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया जो बैक्टीरिया क्या करते थे, टीबी काज करते थे। एमसीक्यू नंबर 5 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म्स। जितने भी हैं जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन में वो सारे जर्म्स हैं एक के अलावा। वायरसिस जर्म्स हैं, टॉक्सन ये जर्म्स हैं, बैक्टीरिया जर्म्स हैं, प्रोटोजोआन ये जर्म्स हैं। अब ये बताएं ये क्या सारे जर्म्स हैं? इनके बारे में इनके साथ मैंने जर्म बोला है, इनमें सारे जर्म्स नहीं हैं, सारे डिजीज़ काज नहीं करते। ये जो टॉक्सन्स हैं ये जर्म्स नहीं है, बाकी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सारे क्या हैं, जर्म्स हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 6 की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वाज फार्मूलेटेड बाय। तो ये आप लोग जानते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को फार्मूलेट किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। और इसके 4 पास्टुलेट हैं, बुक के एडवांस में ही ये 4 पॉइंट बताए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 7 की बैक्टीरिया रेंज इन साइज़। बैक्टीरिया का जो साइज़ है उसकी रेंज कितनी हो सकती है? 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर, 1.0 टू 500 माइक्रोमीटर, 1.0 टू 600 माइक्रोमीटर, 1.0 टू 400 माइक्रोमीटर। तो ये भी ओबियसली स्कैम करने वाला एमसीक्यूज़ है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर की लेंथ तक ये हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 8 की विच ऑफ द बैक्टीरिया लैक सेल वॉल। तो आप लोग जानते हैं कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। इसमें ए ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, बी ऑप्शन है सोडोमोनास, सी ऑप्शन है स्पायरोचीट और डी ऑप्शन है ई कोलाई।
तो ये माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 9 है अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया। अब ये कोकस बैक्टीरिया है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है चेन में, इस चेन में इस तरह से बैक्टीरिया एक चेन में मौजूद हैं, तो इनको क्या बोला है, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्रेड, स्टेफिलोकोकाई या सार्सिना। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप फौरी आंसर कर देंगे कि बेसिकली इसमें वो कहता है अरेंजमेंट ऑफ कोकाई बैक्टीरिया इन चेन, एक चेन में होता है, तो ये क्या बनाते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग टू, सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो बिलोंग करता है स्पायरोचीट से, स्टेफिलोकोकाई से, स्ट्रेप्टोकोकाई से, माइकोप्लाज्मा। तो कौन सा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, तो बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 11 है व्हेन कोकाई अकर इन पेयर, जब कोकाई पेयर में होते हैं, एक ये है और एक ये है और इनकी सिंगल अरेंज में होते हैं, तो ये कौन से होंगे, टेट्रेड, सार्सिना, डिप्लो, स्टेप्टो। तो डिप्लो कोकाई इनको बोला जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 है इन बैक्टीरिया व्हेन द डिवीजन इन थ्री प्लेन, जब डिवीजन क्या होती है थ्री प्लेन में, इट विल प्रोड्यूस अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्टोकोकाई, टेट्रेड, सार्सिना, डिप्लोकोकस। तो एमसीक्यू नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बेसिकली जब थ्री प्लेन में होगा तो तीन डिवीजन में प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरिया के अरेंजमेंट, उसको क्या बोलेंगे, सार्सिना। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 13 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप गॉट लिविंग सिम्बायोटिक ई कोलाई इज़ फाउंड, कौन सा ऐसी शेप्स है जो क्या रहती है गट के अंदर और सिम्बायोटिक ई कोलाई इसमें पाया जाता है, राउंड, स्पाइरल, ओवल या रोड। एमसीक्यू नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपने बताना है कि जो ई कोलाई है इसकी जो शेप है ऑब्वियसली ये क्या होगा, रोड शेप बैक्टीरिया हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 14 की, सोडोमोनास। सोडोमोनास क्या है, कोकस है, बैसिलस है, विब्रो है या स्पाइरिलियम है। तो एमसीक्यू नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली सोडोमोनास जो है ये सोडोमोनास बैसिलस बैक्टीरिया है, इसकी शेप रोड शेप होती है। उसके बाद बात करेंगे स्पायरोचीट बैक्टीरिया जो हैं, ये स्पायरोचीट और एक आपने पढ़ा है दूसरा विब्रियो और स्पाइरिलियम, ये तीन बेसिकली स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, थिन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू बाद हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है याद करने में। तो स्पायरोचीट जो बैक्टीरिया है ना ये थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है द लेंथ ऑफ क्लोज क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई। अब ये जो क्लोज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ई कोलाई का, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 500 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर, 1400 माइक्रोमीटर, 14,000 माइक्रोमीटर। तो अगर आपने बुक से पढ़ा है तो आप फौरी मेरे आंसर किए बगैर आपके माइंड में होगा कि 1400 माइक्रोमीटर इसकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है। उसके बाद रोड शेप बैक्टीरिया आर नाउन एज, अब रोड शेप बैक्टीरिया उनको क्या बोला जाता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बैसिलाई, कोकाई, विब्रियो या सार्सिना। तो ये क्या हैं, बैसिलाई हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 18 की, माइकोप्लाज्मा हैव बीन इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव। माइकोप्लाज्मा के पास अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ऑप्शन आप देखे बगैर बता देंगे कि माइकोप्लाज्मा के पास ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या मौजूद है, लैक ऑफ सेल वॉल है या आर हेट्रोटॉपिक है, लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, reproduced by binary fission. तो माइकोप्लाज्मा हैव बीन इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव लैक, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर इसको इंक्लूड क्यों किया गया है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी नहीं होते। हेट्रोटॉपिक तो उसमें आएगा ही नहीं, बाइनरी फ्यूजन रिप्रोड्यूस करेगा इस वजह से भी नहीं। लेकिन मेन जो खासियत है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर होती है। लेकिन बैक्टीरिया में इसको इंक्लूड इस वजह से किया गया है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 19 है कर्व और कॉमा शेप बैक्टीरिया आर। तो अभी हमने पढ़ा कॉमा शेप जो बैक्टीरिया है उनको क्या बोला जाता है, विब्रियो, और जो दूसरे थिक और थिन वाला जो भी बता रहा था इनमें एक स्पाइरिलियम था, दूसरा स्पायरोचीट थे जिसको हमने पढ़ा थिन और फ्लेक्सिबल, हार्ड और डिजर्ट की बात कर रहे थे। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 20 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट, इनमें कौन सा एक प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा,
यूकैरियोट हैं, अमीबा यूकैरियोट है, ई कोलाई और फंजाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि क्या है, प्रोकैरियोट है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है एमसीक्यूज़ का। पिलाई आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड पिलन प्रोटीन। तो ये अगर आपने पिलाई वाला फंक्शन पढ़ा है तो पिलन प्रोटीन ये सेक्स पिलाई है जो उसमें बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को क्या करती हैं, बाज़ दफ़ा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को चेंज भी करवाती हैं, इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। पिलाई स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैजेला की तरह होता है, लेकिन साइज में फ्लैजेला से क्या होता है, स्मॉल होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला ओरिजिनेट, अब ये आपने पढ़ा है, अगर बुक की रीडिंग की है उसमें लिखा हुआ है बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे। इसकी जो बेसल बॉडी है वहाँ से क्या हो रहा होता है, ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 23 की। पिलाई आर नॉट इन्वॉल्व इन, पिलाई किस में इन्वॉल्व नहीं होते, मोटेलिटी में, अटैचमेंट में, कॉन्जुगेशन में या कोकाई ओनली। तो 3 ऑप्शन इसमें सही हैं, बाकी एक गलत है। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, ये जो काम कर रही होती हैं पिलाए, ये कर रही होती हैं अटैचमेंट आपस में जब कर रही होती हैं। उसके बाद कोकाई के अंदर भी ये जो गोल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। मोटेलिटी के अंदर ये मूव नहीं होते, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल, इनमें कौन सा मोटाइल है। मोस्ट कोकाई एंड बैसिलाई, मोस्ट ऑफ द बैसिलाई एंड स्पाइरिलियम, मोस्ट कोकाई एंड स्पाइरिलियम, ऑल ऑफ द अबव। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जितने भी जो बैक्टीरिया हैं ख़ास तौर पे ये बैसिलाई और स्पाइरिलिया, ये सारे के सारे क्या हैं, मोटाइल होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 25 की। द डिवीजन ऑफ कोकाई इन 3 प्लेन ऑफ फॉर्म्स आर तीना विच इज़ अ क्यूब ऑफ 8, उसमें कितने कोकाई होंगे, 8 होंगे। एमसीक्यू नंबर 26 है, बैक्टीरिया इन विच टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट 2 पोल्स, 2 पोल पे अगर मौजूद होते हैं गुच्छे, किस एक ये फ्लैजेला है, एक इधर मौजूद है इसका, एक इधर मौजूद है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो आप लोगों को पता है मोनोट्राइकस ए को बोलते हैं, लोफोट्राइकस गुच्छे को बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बी गुच्छा होता है लेकिन क्या होता है दोनों साइडों पे होता है, तो पेरीट्राइकस पूरी सरफेस पे होता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 27 की। द टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कॉल्ड कीमोटैक्सिस इज नॉट शोन बाय एट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोटाइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोटाइकस बैक्टीरिया। तो देखें जो ए ट्राइकस बैक्टीरिया है ना उनके पास फ्लैजेला नहीं होगा, बेसिकली कीमोटैक्सिस जो है फ्लैजेला का फंक्शन है, तो जिनके पास फ्लैजेला नहीं होगा तो वो अपना ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ए ट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 28 की। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया इज़ प्रमोटेड बाय, जो कॉन्जुगेशन है बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होती है, प्रमोटेड होती है किसके ज़रिए, फ्लैजेला के ज़रिए, पिलाई के ज़रिए, सीलिया के ज़रिए या गैमेट्स के ज़रिए। तो कॉन्जुगेशन ओबियसली मैं अभी बता चुका हूँ ये किसके ज़रिए हो रही है, ये फ्लैजेला के ज़रिए हो रही है, जो जिसको सॉरी फ्लैजेला तो कर रहा होता है, इसमें कीमोटॉक्सिस कर रहा होता है। कीमोटॉक्सिस और कॉन्जुगेशन में जब 2 पिलाई आपस में मिलती हैं तो अपना सेक्स मटेरियल एक्सचेंज करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 29 की। बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 30 है, कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपको अभी मैंने बता चुका हूँ कि ये फ्लैजेला के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 की बात करेंगे। अ बैक्टीरियम विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम, एक पोल पे एक सिंगल फ्लैजेला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया आर काज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया आर काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव, निमोनिया इज अ लंग्स डिजीज काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव, ट्यूबरक्लोसिस इज अ लंग्स डिजीज काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनमें आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ऐसी बीमारी है जो ग्राम पॉजिटिव की वजह से होती है या ग्राम नेगेटिव की वजह से होती है। ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो ग्राम पॉजिटिव की वजह से होती हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे बैक्टीरियम विद आ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बोलेंगे, पेरीट्राइकस, एरेट्राइकस या लोफोट्राइकस।
तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक साइड पे इस तरह से बॉडी और एक साइड पे इधर एक ट्रफ्ट होता है फ्लैजेला का, तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। उसके बाद फिलाई आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो किधर है कॉन्जुगेशन, इसमें देखें मूवमेंट है, न्यूट्रिशन है, एक्रीशन है, कॉन्जुगेशन है। तो सी बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 35 है व्हेन फ्लैजेला सराउंड द होल बैक्टीरियम। इस कंडीशन जब बैक्टीरिया ने फ्लैजेला ने बैक्टीरिया की सारी बॉडी को सराउंड किया होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ए ट्राइकस में एक होता है, लोफोट्राइकस में गुच्छा होता है लेकिन एक साइड पे होता है, और एम्फीट्राइकस में दो साइड्स पे दो टफ्ट होते हैं, दो गुच्छे होते हैं। और पेरीट्राइकस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लैजेला की पूरी बॉडी जो है वो इस तरह से सॉरी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी फ्लैजेला से क्या हुई होती है, सराउंड हुई होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर और ख़ास तौर पे सेल इन्वेल्प के रिलेटेड हम एमसीक्यू को बात करने जा रहे हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें आपने बताना है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रू है ग्राम पॉजिटिव के रिलेटेड। पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट इन ऑल, क्या सब में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। टू मेजर लेयर्स होती हैं। उसके बाद लेस लिपिड देन ग्राम नेगेटिव, आउटर में ब्रेन इज प्रेजेंट। तो इसमें अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि इसके अंदर जो लिपिड्स की जो लेस लिपिड्स होते हैं ग्राम नेगेटिव की निस्बत। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 37 की। इफ़ लिपोपॉलीसेकेराइड डिड नॉट अपीयर इन द वॉल ऑफ बैक्टीरियम ऑन स्टेनिंग then these will be known as gram positive, gram positive एंड ग्राम नेगेटिव या कैप्सूल। तो उसको क्या बोलेंगे अगर ये नहीं होंगे, लिपोप्रोटीन अपीयर नहीं होती उसके सेल वॉल स्टेनिंग की बेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 38 की। द होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडेजेस। अब ये एक बेसिकल डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो आप लोग बता देंगे कि ये किसकी है। होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडेजेस है बैक्टीरिया के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, सीलिया भी नहीं है, पिलाई भी नहीं है, ये क्या होगा, ये बेसिकली ये फ्लैजेला है जो नॉन हेलिकल है, और ये फिलामेंटियस अपेंडेजेस है बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। उसके बाद बात करनी है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ नॉट प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकेन किन में मौजूद नहीं होता। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के बैक्टीरिया के अंदर होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। आर्चियो बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली उसकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं मिलकर बनी होती, ग्लाइकोप्रोटीन या दूसरी प्रोटीन से मिलकर वो बनी हुई होती है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 40 है द वन विच इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारे बैक्टीरिया में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, सेल वाल सब में नहीं होती, न्यूक्लियोइड सब में होता है, राइबोसोम सब में होते हैं। तो सेल वाल बेसिकली माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 41 है द सेल वाल स्ट्रक्चर ऑफ सेल नाउन ओरिजिन वाज स्टडीड and was found to contain polysaccharide chains, short chain of amino acid. What do you think? और इट कैन बी, ये क्या हो सकता है, बैक्टीरियम, एल्गी, फंगल, कॉर्टेक्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी आप लोगों को वैसे एक सेंस में बता देना चाहिए कि हम बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बात भी किसके अंदर करेगा, ये बैक्टीरिया की ही बात करेगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 42 की। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड। अब ये भी अगर आपने याद किया हुआ है तो उसके जस्ट सेल वॉल वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बताया हुआ है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल क्या होती है, पिंक, रेड, ग्रीन, पर्पल। कौन सी होती है, तो वो पर्पल होती है। ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, पिंक होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 43 है नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव। तो उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, 2 होती हैं, पॉजिटिव में 1 होती है। सेल वॉल में भी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने बात की कि प्लांट और एल्गी के अंदर ये मौजूद होती है, एल्गी और फंजाई के अंदर मौजूद होती है, फंजाई और आर्चिया के अंदर मौजूद होती है, बैक्टीरिया और आर्चिया के अंदर। इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बैक्टीरिया और आर्चिया के अंदर जो है ना सेल वॉल जो है ख़ास तौर पे ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी फंजाई की भी होती है और आर्चिया की भी होती है। बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे इसमें ख़ास तौर पे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, ये भी सेल के स्ट्रक्चर हैं। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। 45 है द अदर नेम ऑफ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम क्या है, इसको न्यूक्लियर बॉडी भी बोला जाता है, न्यूक्लियर रीजन भी बोला जाता है, क्रोमेटिन बॉडी भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 46 की। मीजोजोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशन। मीजोजोम इंटरनल एक्सटेंशन है किसकी? सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, गोल्गी कम्प्लेक्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये इंटरनल एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियोलॉइड इज द स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियोलॉइड किसके अंदर नहीं मौजूद होता? कैम्पाइलोबैक्टर के अंदर, स्पायरोजीट के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर या गोबलेट सेल के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप कह लें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसका क्या आंसर होगा? बेसिकली गोबलेट सेल ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलॉइड जो हैं ये मौजूद नहीं होता। 48 है द प्लाज्मा ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट। अब ये ओबियसली बुक के अकॉर्डिंगली और बोर्ड में, ये मुल्तान बोर्ड में ये आया भी हुआ है 2023 में। क्या होगा कि जिसमें प्लाज्मा ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटो प्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद है 49 है सिस्ट एंड स्पोर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन बैक्टीरिया। इसको डिफरेंट, एक दूसरे से डिफर किया जाता है बिकॉज स्पोर्स आर डेडिकेशन रेजिस्टेंट, डोरमेंट, हीट रेजिस्टेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन क्या होगा? 49 का जो करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये जो स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या किया जाता है? उससे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 50 है इन प्रोकैरियोट द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर या ग्रेनम के अंदर। तो बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होगा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होगा। स्ट्रोमा तो होता ही नहीं है ऑब्वियसली, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा तो होगी, लेकिन इनका ये जो क्लोरोफिल है ये मौजूद होता है इसकी ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, मिसाल के तौर पे ये सेल है तो सेल के नीचे ही यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे इसके अंदर ही क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं क्लोरोफिल के मौजूद होते हैं। तो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह हम वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।